हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। टोटल 2 ही क्वेश्चन है इसमें 10.2 में, बहुत छोटा छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। देखिए, दो वृत्त आपके सामने दिया गया है और आपको कहा जा रहा है कि दो वृत्त जो होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। यदि उनकी त्रिज्याएं क्या हो, त्रिज्या कौन सा है, देखिए जो आपका ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है जो कि आपका परिधि से क्या आ रहा है, एक पॉइंट बन रहा है केंद्र बिंदु तक। ठीक है, तो ये होता है आपका त्रिज्या। बराबर हो, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरिक्त करती है, यानी कि जो है जीवाएं। अब देखिए जीवाएं क्या होता है, ये जो बीसी जो लाइन है, बीसी लाइन वो जीवाएं हो गया। और इस वृत्त में अगर बात करें तो क्यू आर जो होता है वो ये भी जीवाएं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दो वृत्त जो होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अतिरिक्त करते हैं। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया है ए और पी क्या है, दो सर्वांगसम वृत्त हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ए और पी दो सर्वांगसम क्या है, वृत्त हैं। अच्छा, जिनकी बराबर जीवाएं, जिनकी बराबर जीवाएं, जीवाएं क्या है, इन दोनों वृत्त की जो जीवाएं हैं वो क्या है, बराबर है, यानी कि बी सी बराबर क्यू आर हम लोग लिखेंगे। जीवाएं क्या होता है, यही चीज़ को जीवाएं कहा जाता है ना, जो केंद्र से पार ना हो, किसी और लाइन से पार हो। ठीक है, और वो इस रेखा को क्या करे, टच करता है। ठीक है, वही जीवा कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जिनकी बराबर जीवाएं बी सी बराबर क्यू आर। तो यहाँ पे हो गया ए और पी दो सर्वांगसम वृत्त हैं जिनकी बराबर जीवाएं क्या है, बी सी बराबर क्यू आर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि जो अतिरिक्त जो कोण है वो कोण क्या है, बराबर कोण है। ये आपको सिद्ध करना है, यानी कि बी ए सी जो है बराबर होगा क्यू पी आर का। ठीक है, यही आपको केंद्र पर जो उसके बराबर कोण जो है वो अतिरिक्त करते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपको सिद्ध करना है ना। तो यानी कि आप उसको हम लोग लिखेंगे बी ए सी, जिस कोण को हम लोग को दिखाना रहता है उसको बीच में रखते हैं। उसी तरीके से क्यू पी आर, यानी कि कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रमाण। हम लोग को यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया गया है, अब हम लोग इसको यहाँ से आगे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इस टाइप से स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले हम लोग को क्या दिया गया है, बी सी बराबर क्यू आर दिया गया है। ये हम लोग को दिया गया है, ये कहाँ से दिया गया है, क्योंकि जीवाएं जो है वो क्या है, दोनों वृत्त का जीवाएं बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये क्या है, केंद्र बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। और ये भी क्या है, केंद्र बिंदु है। वहाँ से अगर इस ये पे आ रहे परिधि पे आ रहे हैं तो ये क्या है, क्या कहलाता है, ये भी त्रिज्या कहलाता है। यानी कि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ए बी जो है, ए से बी बराबर होगा, किसके बराबर होगा, पी और क्यू के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं। ठीक है, यहां पे लिखिएगा, चूंकि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं इसलिए ये दोनों वृत्त क्या है, आपस में बराबर है। दोनों का जो त्रिज्या है वो इसलिए आपस में बराबर है। अब देखिए, जब ए बी बराबर है पी क्यूब का तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी तो त्रिज्या है, यानी कि ए सी भी बराबर होगा किसका, पी आर का।
तो यहाँ पे लिखिएगा ए सी बराबर पी आर। यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं कि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या, ये कैसे बराबर हो रहा है आपको दिखाना पड़ेगा कि ये सर्वांगसम वृत्तों की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः, तो हम लोग को देखिए ये जो जीवा है वो भी बराबर हो गया, ये पार्ट भी बराबर हो गया, और ये त्रिज्या भी बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर से। कैसे सर्वांगसम हो गया, एस एस एस, चूंकि एस 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 यानी कि भुजा 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 सर्वांगसमता नियम से ये क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। तो अगर ये क्या है, या अगर ये सर्वांगसम हो गया, अगर दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हो गया, तो हम लोग यहां से क्या बोलेंगे, कोण बी ए सी जो है वो बराबर होगा किसका, कोण क्यू पी आर का। ठीक है, ये तो सिद्ध, यही चीज सिद्ध करना था। तो ये कैसे बराबर हो गया अब, तो देखिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो इसलिए ये दोनों कोण भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों को प्रूव करना, तो ये आपका प्रूव हो गया। समझ में आया हम लोग क्या क्या किए इस क्वेश्चन में। देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा, ए और पी क्या था, सर्वांगसम वृत्त का जो था वो क्या था, केंद्र था। ठीक है, जिनकी बराबर भुजाएं, यानी कि जो भुजाएं हैं, सॉरी जिसकी बराबर जीवाएं BC जो है वो बराबर है QR का। हम लोग को सिद्ध करना था कोण A जो है वो कोण P के बराबर है या नहीं है, मतलब है, ये सिद्ध करना था। तो हम लोग क्या स्टार्ट किए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हम लोग क्या किए कि BC बराबर QR दिया हुआ था, इस केंद्र से इस परिधि पे जो हम लोग क्या कर रहे थे, एक त्रिज्या ड्रॉ कर रहे थे। ये जो त्रिज्या है वो, ये त्रिज्या और ये आपस में त्रिज्या क्या है, बराबर है। ये बराबर इसलिए हो रहा क्योंकि दो वृत्त जो है आपस में सर्वांगसम है। तो इसी चीज को लेके हम लोग पूरा सॉल्व कर दिए ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग का आ गया त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज PQR का। ये जो सर्वांगसम किए हम लोग SSS सर्वांगसम नियम से इसको सॉल्व किए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए वो मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से। तो यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अतिरिक्त करे, यानी कि ये कोण अगर बराबर हो तो जीवाएं भी बराबर होती है। यानी कि ये जो जीवाएं हैं, दो सर्वांगसम क्या दिया गया है आपके सामने, वृत्त दिया गया है। तो यहाँ पे सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं जो है उनके केंद्र पर, सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अतिरिक्त करे तो जीवाएं भी बराबर होती है। यानी कि आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि BC जो है वो QR के बराबर है। ये चीज आपको इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो दिया गया है A और P जो है वो दो सर्वांगसम वृत्त हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिखिए A और P दो सर्वांगसम क्या है, वृत्त हैं। ठीक है, दो सर्वांगसम वृत्त हो गया। अब जिसमें यहां पे लिखेंगे जिसमें कोण BAC जो है वो बराबर है किसका, कोण QPR का। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये कोण और ये कोण और ये कोण, यानी कि एंगल कोण A और कोण P जो है वो बराबर हैं। अब आपको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना हम लोगों को जीवाएं बराबर दिखाना है। तो सिद्ध करना है BC जो है वो बराबर है किसका, QR का। ये दोनों बराबर हो गया। तो अब देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे प्रमाण। ठीक है, प्रमाण यहां से हम लोग अब क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। ठीक है, त्रिभुज ABC और PQR में, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग को ये मिल रहा, देखिए ये तो केंद्र है। ठीक है, ये हम लोग का केंद्र बिंदु है। अब यहां से जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या हो जाएगा, हम लोग का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, इस
केंद्र बिंदु से कहीं पे भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो त्रिज्या हो जाएगा। और ये भी सेम है क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम है, तो ये ए बी जो है वो त्रिज्या है और पी क्यू जो है त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो देखिए ए बी जो है वो बराबर है किसका, पी क्यूब का। क्यों बराबर हो रहे हैं, क्योंकि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं ये दोनों बराबर हो रहा है। तो अब देखिए यहां से हम लोग को दिया क्या गया था, बी ए सी जो है वो बराबर है किसका, क्यू पी आर का, ये बराबर है, ये हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से ए सी जो है, अगर ये अगर मान लीजिए ये त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर होगा तो इसका मतलब देखिए इसी पॉइंट से, तो इसी केंद्र से ही हम लोग एक लाइन और ड्रॉ कर रहे हैं किस पे, परिधि पे, तो वो भी बराबर होना चाहिए, यानी कि ये भी तो त्रिज्या होगा और ये त्रिज्या भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी जो है वो बराबर है किसका, पी आर का। ये बराबर इसलिए हो रहा है क्योंकि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या से, ठीक है, दोनों चीज का वही है। अगर ये ए बी त्रिज्या अगर पी क्यू के बराबर होगा तो ए सी भी तो बराबर होगा पी आर का, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, यहां पे आपको क्या मिल गया, देखिए सबसे पहले तो कोण, आपको एक भुजा मिल गया, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये कोण और ये कोण भी बराबर है और ये भुजा भी आपको बराबर मिल गया। यानी कि हम लोग लिखेंगे यहां से, अतः त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज पी क्यूब आर का। ये सर्वांगसम कैसे हो गया, भुजा कोण भुजा से, यानी कि एस ए एस सर्वांग समता नियम से, ठीक है, एस ए एस सर्वांग समता नियम से ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, ठीक है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर से, ठीक है। तो देखिए अगर ये सर्वांगसम होता है तो यहां पे हम लोग बोलेंगे अतः बी सी जो है वो बराबर होगा किसका, क्यू आर का। ये क्यों बराबर हो गया, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं और हम लोग को ये बी सी बराबर क्यू आर दिखाना था। तो बी सी बराबर क्यू आर इसलिए हो रहा है क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसलिए आपका बी सी बराबर क्यू आर, ये आपका प्रूव हो गया, यही चीज आपको प्रूव करना था, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ये था आपका प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में, ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।